नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गोरखपुर महोत्सव में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे। कुर्सियां खाली, लचर व्यवस्था देख अधिकारियों को लगाई फटकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में 32 से गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो गया है। 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होना था। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, लेकिन ना तो कोई अधिकारी और ना कोई जनप्रतिनिधि उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद रहा। यहां तक कि कुर्सियां खाली होने की वजह से उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर फटकार भी लगाई। जैसे तैसे कार्यक्रम का शुभारंभ तो हो गया, लेकिन जनता जनार्दन का कहीं पता नहीं है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में दूसरी गोरखपुर महोत्सव का आगाज सुबह 11 बजे होना था। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए भी कोई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं था। पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में ना तो मंच पर ही कोई दिखाई दे रहा है और ना ही जनता जनार्दन कहीं पता है। यही वजह है कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन ने पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा मंच पर बुलाकर फटकार भी लगाई है। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कड़ाके की ठंड और आचार संहिता लागू होने की वजह से लोगों की भीड़ नहीं हो पाई है। जब उनसे सवाल किया गया कि कुर्सियां खाली हैं और आपके स्वागत के लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई अधिकारी यहां पर मौजूद है, उन्होंने पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्र को बुलाकर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि अगर कार्यक्रम के आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई है तो इसके लिए अधिकारियों से वार्ता करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गोरखपुर महोत्सव में आए और कार्यक्रम का आनंद लें। वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव 2 साल बाद हो रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद हो रहे महोत्सव में कैलाश खेर और सोनू निगम जैसे 5 गायक परफॉर्म करेंगे। उन्होंने कहा कि वे गोरखपुर के लोगों से अपील करते हैं कि वे कड़ाके की ठंड में खुद को बचाते हुए यहाँ पर आए और कार्यक्रम का आनंद भी लें। कार्यक्रम में ठंड से बचने के लिए हीटर और अलाव की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि ठंड की वजह से जनता की भीड़ इस समय कार्यक्रम में नहीं दिख रही है, लेकिन अगर किसी तरह की कमी रह गई तो भी अधिकारियों से वार्ता कर व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। गोरखपुर महोत्सव का जैसे तैसे आगाज तो हो गया, लेकिन ना तो पर्यटन मंत्री का स्वागत करने के लिए जनप्रतिनिधि और ना ही अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चंपा देवी पार्क में लचर आयोजन व्यवस्था के बीच जनता जनार्दन का पता नहीं होने से भी लोग हैरत में हैं। जी, गोरखपुर महोत्सव कहते हैं कि किसी जगह का महोत्सव होता है तो उसकी पहचान होती है उस जगह की, तो किस तरह का भव्य ये आयोजन है और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, संतों महापुरुषों तपस्वियों की धरती, सांस्कृतिक धरोहर की धरती गोरखपुर की धरती पर परंपरागत रूप से यहाँ का महोत्सव मनाने का कार्यक्रम होता रहा है। इस साल हमारे संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के जॉइंट देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है, जिसका शुभारंभ होना है। 13 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इसका समापन का कार्यक्रम रहेगा। 3 दिन का ये भव्य आयोजन होना तय है और मैं समझता हूँ कोई भी महोत्सव का कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित सुरक्षित करने का उपक्रम हो, ये निश्चित रूप से उस क्षेत्र की, उस स्थान की महिमा का, उनके संस्कृति का, उसकी धरोहर का, उनकी विरासत का उद्गार करने का, प्रदर्शित करने का, लोगों के बीच में पहुंचाने का, ताकि अगली पीढ़ी तक हमारी जो विरासत है, संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, मान्यताएं, स्थानीय कार्यक्रम है, वो अगली पीढ़ी तक पहुंच सकें, ये प्रयास होता है। और मैं समझता हूं कि भारत की संस्कृति का मजबूत ताना बाना इन्हीं महोत्सवों के द्वारा, मेलों के द्वारा मजबूत होने का काम होता है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है इससे? निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलता है। आपसी सद्भाव और सद्भावनाएं, आपसी भाईचारा, आपसी सामाजिक समरसता का ताना बाना मजबूत करने का एक उपक्रम सबसे महत्वपूर्ण हमारे मेले महोत्सव है। सर, महोत्सव में आप आ गए हैं, कुछ ढीली दिखाई दे रही है क्योंकि गैदरिंग भी नहीं दिख रही है अभी, और इसके बाद जो आयोजन कर रहा है जो विभाग, वो भी
करीब एक हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा लचर कछुआ चाल चल रहा है। देखिए, एक तो मौसम की मार भी है, आप सब जान रहे हैं, हम लोग सभी लोग प्रभावित हैं, ठंड का मौसम है। दूसरा, यहाँ स्थायी तौर पे यह भी आपको संभवतः पता होगा कि विधान परिषद के चुनाव को लेके आचार संहिता लागू है, तो एक औपचारिक रूप से हम लोग करेंगे, लेकिन जो एक दुनिया भर की व्यवस्थाओं का तामझाम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो नहीं किया जा सकता, चूँकि चुनाव आयोग की आचार संहिताएँ प्रभावी है। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जनतंत्र प्राइम भारत के साथ।